आप देख रहे हैं EXT मैथ्स यानी एक्सलेंट साइंस ट्यूटोरियल मैथ्स। मैं इस समय आपको 12th क्लास का मैथ का पहला लेसन शुरू करने जा रहा हूं। जिस लेसन का नाम है संबंध और फलन, जिसे इंग्लिश में हम रिलेशन एंड फंक्शंस कहते हैं। अभी इसमें रिलेशन फंक्शंस को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे सेट यानी कि समूचे। हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं सेट क्या है, समुच्चय क्या है। कहा गया है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित किए जाते हैं। इनके अवयव को ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई समुच्चय है तो इनका अवयव ए बी सी डी एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। ये आपका मझोला कोष्ठ है, ए बराबर ए बी सी। यहां हम कह सकते हैं कि ए कोई समुच्चय है जिनका अवयव ए बी सी है। अब हम इन्हें लिखते कैसे हैं? हमने देखा ए बराबर ए बी सी, ये ब्रैकेट है। तो इनको क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, ये समुच्चय का नाम हुआ समुच्चय ए, और ये इनके अवयव हैं। इनके 3-4 नाम हैं। अवयव हैं, एलिमेंट हैं, तत्व हैं और सदस्य हैं। 4 नाम हैं। हम इनको लिख सकते हैं ए एलिमेंट ए। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि ए कमा ए का अवयव है, या लिख सकते हैं ए का सदस्य है, ए का तत्व है, ए का एलिमेंट है। 3-4 नामों से जाना जाता है। अब बात आती है कि यहाँ जो हमने डॉट डॉट दिया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं a = a b c d। फिर अभी हमने देखा कि a बराबर a b c d, यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डॉट डॉट का मतलब क्या है। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं a = a b c d। फिर इसमें क्या अंतर है? देखिए, सेट यहाँ पे अवयव के आधार पे 2 तरह के दिख रहे हैं, एक अपरिमित, एक परिमित। परिमित का मतलब होता है यहाँ पे सेट के नंबर काउंट है, कांस्टेंट है। दिख रहा है यहाँ पे 4 अवयव हैं। यहाँ लिख सकते हैं na = 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, और यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पे इन्हें 2 प्रकार के डिवाइड किया जा सकता है, एक अपरिमित और एक परिमित। तो नंबर के आधार पे हो गया। दूसरी बात आती है, लिखने के भी 2 तरीके होते हैं। जिस तरीके में आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है ये जो लिखने का तरीका है इसको रोस्टर विधि कहा जाता है। और दूसरा आता है समुच्चय निर्माण, अर्थात इसी को अगर हम शब्दों में दें समुच्चय निर्माण में तो लिख सकते हैं ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है जिसके अवयव x हैं। यानी समुच्चय निर्माण विधि का जब भी हम प्रयोग करेंगे अवयव को x मान लिया जाता है, और x क्या है उनका भी रेपुटेशन देना पड़ता है, जहां x अंग्रेजी के अक्षर हैं। ठीक है, तो इनको हम लिख सकते हैं a बराबर x ऐसा कि x, इसको पढ़ते हैं ऐसा कि x ऐसा कि x एलिमेंट अंग्रेजी के जो अल्फाबेट हैं, यानी लिख सकते हैं x बराबर a b c d, ये लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं a बराबर x ऐसा कि x ऐसा कि x, और x क्या है? अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिखने के भी 2 तरीके हैं, एक होता है रोस्टर, एक होता है समुच्चय निर्माण। इतना जानने के बाद आपने 11th में ये भी पढ़ा होगा समुच्चयों की संक्रिया, उसमें समुच्चयों का जोड़, समुच्चयों का गुणा, समुच्चयों का घटाव, ये भी पढ़ा होगा। तो अब हमको ये रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात पे हमको ध्यान देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए a बराबर 1 2 3 और b बराबर 4 5, ये 2 सेट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 2 समुच्चय दिख रहे हैं। तो हम करते क्या है कि a क्रॉस b निकालते हैं।
A क्रॉस B कैसे निकलेगा, देख सकते हैं 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये आपका A क्रॉस B हुआ। अब होता क्या है कि हमारे पास एक और समुच्चय दे दे, R इक्वल टू सपोज करिए वो दिया है 1 5 3 4 या 2 5 3 4, ये आपको दिया हुआ है। A बराबर 1 2 3, B बराबर 4 5 और A क्रॉस B आपको नहीं भी दे बट R इक्वल टू इतना दिया है। अब आपको बताना है कि A से B में रिलेशन है कि नहीं। तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि यदि R उप समुच्चय A क्रॉस B, यानी R को युग्म समुच्चय बोला जाता है। यदि युग्म समुच्चय मेरे पास जो भी हो वो A क्रॉस B का उप समुच्चय हो तो हम बोलते हैं A इज रिलेटेड टू B, यानी A से B में संबंध है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संबंध नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि A क्रॉस B में 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 है, जबकि R में 1 5 2 5 और 3 4 है। देख सकते हैं 1 5 इसमें अवेलेबल है, 2 5 यहाँ पे है, 3 4 यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि सो A इज रिलेटेड टू B, यानी इस तरह से हम संबंध को दर्शाते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जो कि 11th 12th का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक जानकारी की जरूरत थी, जो कि मैंने आपको दिया। तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मैं अगले वीडियो में 1.1 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, यानी कि जितने भी सवाल होंगे एक वीडियो में हम आपको पूरा देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।